नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। कोरोना संक्रमण से मार्च और अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मौत के कमलनाथ के दावे पर राजनीति गरमाए हुई है। सत्ताधारी दल बीजेपी कमलनाथ से इस बात के सबूत मांग रहे। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपा रही। उन्होंने दावा किया कि मार्च अप्रैल में शमशान और कब्रिस्तान में 1,27,530 शवों में से 1,02,002 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अपने दावे का प्रमाण दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो कमलनाथ इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाकर भय फैलाना कांग्रेस की संस्कृति है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी कमलनाथ के दावे को झूठा और भ्रामक करार दिया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कहा कि कमलनाथ को कुछ प्रमाण देना होगा। कि कोविड की मृत्यु की जो नापदंड है ये बनावटी है, ये फर्जी है, ये दबाने के लिए है, छिपाने के लिए है। पर मैंने इसका हिसाब लगाया है। बहुत सारे जिलों से तो आंकड़े आ गए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है, और हमने फोन पर ही आंकड़े मंगाए। 1 लाख से ज्यादा मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात। कल्पना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो वो रखें, प्रमाण के साथ रखें। अगर हिम्मत है कमलनाथ जी तो आप प्रमाण रखो या इस्तीफा दो, और आप प्रमाण रखोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। वो ये बताएं कि उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके बेटे सांसद हैं, किन्हीं गरीबों को, किन्हीं 2 भूखे लोगों को भोजन के 2 पैकेट दिए हैं क्या? आप केवल लाशें गिनने का काम कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए उनको। कोरोना के बीच में अब ब्लैक फंगस का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख निकालनी पड़ गई। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो रही है। राजस्थान सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए इस बीमारी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत शामिल किया। यानी अब सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी मरीज का फ्री में इलाज हो पाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने गुरुवार को ही सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया था। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करें। यानी कि राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौत और इलाज, दवाओं का पूरा हिसाब रखना होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 28 दिन में ब्लैक फंगस के 239 केस सामने आए। 10 मरीजों की मृत्यु हो गई। 174 पेशेंट अस्पतालों में हैं। 129 की सर्जरी तक हो चुकी। सरकार भोपाल में सिर्फ 68 मरीजों की बात कह रही है। पूरे राज्य में 585 मरीज बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर इस मुद्दे पर भी निशाना साधा। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए सरकार हर जरूरी इंतजाम में जुटी है। अब ब्लैक फंगस शुरू हो गया। आज अखबारों में पढ़ा कि व्हाइट फंगस आ रहा है। इसका कोई इलाज नहीं। आयुष्मान योजना में इसको अभी घोषित नहीं किया। 50,000 या 50 लाख रुपए लगते हैं इसकी वैक्सीन के लिए। इसका क्या प्रबंध है? म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका इलाज हम कर सके, और उसके लिए हमने अलग से म्यूकोर यूनिट की स्थापनाएं की हैं। नेजल एंडोस्कोपी का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि 80% विधायकों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। वहीं मानसून सत्र समय से होने के संकेत भी दिए। उन्होंने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही से विलोपित करने वाले शब्दों की सूची तैयार हो चुकी है। जल्दी ही उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। गिरीश गौतम ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में विधायक अपनी निधि से जनता की मदद कर रहे हैं। खुद उन्होंने 52 लाख की सहायता दी है। वहीं विधानसभा की कार्यवाही के लाइव प्रसारण के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि इस पर भी चर्चा चल रही है, जल्दी इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। रीवा में हमारे सारे विधायकों ने
जैसे 52 लाख हमने दिया, राजेंद्र जी ने दिया 20 लाख के आसपास। माने ऐसा कोई विधायक नहीं रीवा के भीतर जिनने अपना विधायक निधि का पैसा नहीं दिया जिसका उपयोग न हो गया हो। उससे जो कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन या एम्बुलेंस सब कुछ खरीदे जा चुके हैं। दमोह से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक अजय टंडन ने आज विधायक पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। कमलनाथ ने कहा कि दमोह की जीत सौदेबाजी की राजनीति करने वालों के लिए एक सबक है। सच्चाई का साथ देने के लिए दमोह की जनता को बधाई देता हूं। अजय टंडन ने कहा कि दमोह का विकास और वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान यही उनकी प्राथमिकता रहेगी। हार के बाद बीजेपी में मचे घमासान पर कहा कि बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। हार का ठीकरा मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा को अपने ऊपर ही लेना चाहिए। अजय टंडन ने जयंत मलैया की जमकर तारीफ की। दमोह का उपचुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस के श्री अजय टंडन जी विजयी हुए और चूंकि विधानसभा सत्र का अभी बुलाया जाना संभव नहीं दिखाई पड़ता, विधानसभा में ही शपथ करा सकते थे, परंतु संभव नहीं था। इसलिए कांग्रेस के आग्रह पर उनके निर्वाचित विधायक की शपथ हो जाए, इसलिए आज शपथ के लिए उनको बुलाया गया था। सौदेबाजी की राजनीति को पराजित करने का परिणाम था। मैं दमोह के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया। प्रदेश में और देश में एक संदेश भेजा कि ये घिनौनी राजनीति चलने वाली नहीं है। दमोह उपचुनाव में सबसे पहले तो दमोह की जनता की जीत है, उसके बाद में कांग्रेस की जीत तो है ही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 15 महीने कांग्रेस ने काम किया था वह काम जनता ने पसंद किया है और जनता 2023 में पुनः कांग्रेस को स्थापित करना चाहती है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता और भारत रत्न बताया। अपने इस ट्वीट पर सिंधिया ट्रोल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट को एडिट किया और राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता और भारत रत्न कहे जाने वाली लाइन को हटा लिया। सिंधिया के इस लाइन को हटाने के बाद वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सिंधिया के दोनों ट्वीट को रीट्वीट कर उन पर तंज कसा। सलूजा ने ट्वीट में लिखा कि जनसेवक जी को इतना डर है क्या बीजेपी में, सच लिखने में डर, और क्वेश्चन मार्क भी लगाया इस पर। स्वर्गीय राजीव जी आधुनिक भारत के निर्माता थे, भारत रत्न हैं। ये मोदी शाह की पार्टी है, कांग्रेस नहीं जहां विचारों की स्वतंत्रता। इंदौर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 10 दिन की सख्ती के बाद जून में राहत मिलेगी। साथ ही लॉकडाउन की इस अवधि में कंटेनमेंट जोन की पहचान करने पर जोर रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने शुक्रवार को रेसिडेंसी कोठी में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जहां कंटेनमेंट एरिया बनाकर सख्ती करना, स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया गया। 31 मई तक इन इलाकों में सुधार आएगा, ऐसी उम्मीद है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि 1 जून से शहर को कर्फ्यू से मुक्ति मिलेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर 28 मई तक दुकानों को बंद करने के निर्णय का विरोध किया है। खंडवा में भाजपा से विधायक देवेंद्र वर्मा की भतीजी मोनिका का वैवाहिक कार्यक्रम का तामझाम देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोरोना नाम की किसी बीमारी को लेकर, किसी प्रोटोकॉल को लेकर लोग जूझ रहे हैं। शादी के कार्ड पर दर्शनाभिलाषी, स्वागत करने वाले, विनीत और आभार जताने वालों की सूची देखकर आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। आलम तब है ये सब जबकि देवेंद्र वर्मा खुद खंडवा आपदा नियंत्रण समिति के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री विधायकों को अपने अपने इलाके में विवाह समारोह को रुकवाने के लिए निवेदन कर चुके हैं और ऐसे वक्त में विधायक जी स्वयं अपनी सगी भतीजी का विवाह टाल नहीं पाए। लेकिन किसी ने खंडवा जिला प्रशासन को इसकी खबर दी, जिसके बाद खंडवा एसडीएम, खंडवा सीएसपी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उस लिहाज से नहीं जिस तरीके से उनको कार्रवाई करने के लिए पहुंचना चाहिए। प्रशासन ये जरूर दावे करता रहा कि कार्यक्रम को बड़ा सीमित रखा गया। मोगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो जूनी इंदौर लाइन में एक
मकान है, वहाँ पर हमें टेंट लगे होने की सूचना मिली थी। मौके पर प्रशासन की टीम और हमारी टीम पहुँची और उनको जो टेंट लगा हुआ था उसको निकाला गया और उनको समझाइश दी गई कि सीमित व्यक्तियों में ही वो आयोजन करें। अभी उनको टेंट निकाल के नोटिस दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दहशत के चलते शादी और दूसरे कई समारोह पर बैन है, मगर भिंड से जो तस्वीरें दिखी उसे देखने के बाद आपको गुस्सा आएगा, हैरत भी होगी। भिंड के कचनाव गांव में रहने वाले राजेश बघेल के घर बच्चे का जन्मदिन था और इस मौके पर ग्वालियर से गिरिराज पहलवान के साथ कुछ लोकगीत कलाकार बुलवाए गए। हैरानी की बात यह कि बर्थडे पार्टी के इस आयोजन में भीड़ इकट्ठी करने के लिए फिल्म की शूटिंग कराई गई, जिसमें युवक हथियार लेकर घर की छत पर चढ़ गए और जमकर हथियार लहराए। इतना ही नहीं, डकैत राम बाबू गुर्जर के जय जयकार के नारे भी लगे। कुछ सीन गांव के नजदीक बिहड़ में फिल्माए गए। ये नजारा देखने के लिए 400 से अधिक ग्रामीण जमा हो गए। जैसे इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने आयोजक और गिरिराज पहलवान के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई पर भी सवाल उठ गए। जब युवा बेखौफ होकर हथियार लहरा रहे थे तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन क्यों नहीं हुआ? फिलहाल जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच की बात कह रहे हैं। कुछ लोग कचनाव कला गांव के पास में एकत्र हुए। सूचना पे तस्दीक के लिए थाना प्रभारी को भेजा गया था और उस पर जब जमावड़ा मिला तो चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस आधार पे वैधानिक कार्रवाई थाने पे एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। काफी लोग राइफल लेके घूम रहे हैं और आप जो खबर दे रहे हैं इसके बारे में इसकी सत्यता की जांच करा के अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल से चोरी गए 863 इंजेक्शन का उलझा केस अब तक सुलझ नहीं पाया। कहा यह भी जा रहा है कि शायद ही अब इसका कोई खुलासा हो पाए, क्योंकि इस केस में अफसर और जनप्रतिनिधियों के नाम सामने आ चुके हैं। लिहाजा अचानक से उसी रहस्यमयी तरीके से 70% इंजेक्शन का मिलान भी हो गया। जिस रहस्यमयी तरीके से चोरी की रिपोर्ट थी वैसे ही अब ये मिल रहे हैं। दरअसल हमीदिया प्रबंधन की तरफ से 17 अप्रैल को चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। आज 1 महीने से अधिक हो गया, जांच के नाम पर कुछ मिला नहीं ठोस। लेकिन इस 1 महीने में एक बात निकल कर आई, वो ये कि पुलिस मानने को तैयार नहीं कि चोरी हुई। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब चोरी हुई ही नहीं तो पुलिस ने अब तक अस्पताल प्रबंधन पर झूठी एफआईआर के आरोप में कार्रवाई क्यों नहीं की? जो हम लोगों की स्थिति पहले थी, हम अभी भी वही कह सकते हैं कि पहले के जो तथ्य हैं वो यही है कि उनका कहना था कि 60 से 70% मेडिसिन का उनका मिलान हो गया है, जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई कर दिए थे और उसको जो है रिपोर्ट कर दिया था। इसीलिए अभी जो है उनको फिर भी समय हम लोगों ने फिर से नोटिस दिया है कि बहुत जल्द अपना मिलान पूर्ण करें और हमारा जो एविडेंस है उससे हमें जो है अवगत कराएं। कोरोना लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान बेरोजगार हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों को राहत देने की मांग पर दायर की गई जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट में याचिका महाकौशल असंगठित कर्मचारी संघ की ओर से दायर की गई। याचिका में मांग की गई कि सरकार लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू में बेरोजगार हुए श्रमिकों और उनके परिजनों को मुआवजा दे। साथ ही याचिका में सरकार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए राहत योजना बनाने के निर्देश देने की मांग है। याचिका में राहत राशि और कम दरों में लोन की मांग भी की गई है। और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में प्रार्थना की गई है कि इस प्रकार के छोटे दुकानदार, गरीब मजदूर, असंगठित मजदूर को सहायता उपलब्ध कराई जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को, रिजर्व बैंक को, मध्य प्रदेश शासन को और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जबलपुर पुलिस की एसआईटी नकली इंजेक्शन मामले में आरोपी सरबजीत सिंह मोखा के काले कारनामे के लगातार खुलासे कर रही है। एसआईटी जांच में पता चला कि सरबजीत सिंह मोखा के सिटी हॉस्पिटल में कोरोना इलाज के लिए भर्ती 209 मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगे, जिनमें से 9 मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसके साथ ही एसआईटी ने वो सबूत भी बरामद कर लिए जिसमें यह बात सामने आई कि सरबजीत सिंह मोखा ने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ की।
वहीं इस बात का भी पता चला कि सरबजीत सिंह मोखा ने कई दस्तावेज गायब किए हैं। पुलिस अब इस मामले में अस्पताल के अकाउंट्स को खंगालेगी। भोपाल टीम ने परिवार के मोबाइल और अस्पताल के कंप्यूटर की जांच की है। पुलिस का कहना है कि जेल में बंद सरबजीत सिंह मोखा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आते फिर से उसको रिमांड में लेकर पूछताछ करेंगे। ग्वालियर जिले के भितरवार ब्लॉक की बडेरा भारस ग्राम पंचायत की जागरूकता की एक मिसाल यहां से देखने को मिली। ग्वालियर जिला मुख्यालय से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर ये पंचायत आज कोरोना मुक्त हो चुकी है। पंचायत में 5 गांव हैं, जिसमें आज की तारीख में कोई संक्रमित नहीं है। इतना ही नहीं, पंचायत में 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी। पंचायत ने वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि जिस समय ग्वालियर जिले में वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ था, उस दौरान शहर में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं था, तो ग्रामीण इलाके में टीकाकरण का काम शुरू किया। कुछ पंचायतों ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन बडेरा भारस पंचायत ने वैक्सीन लगवाने में अग्रणी भूमिका निभाई और अप्रैल में ही पूरा गांव वैक्सीन लगवाकर कोरोना से मुक्त हो गया। 4 लोग पॉजिटिव हो गए। 4 लोगों में इनकी भी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और इस समय कोई भी एक भी मरीज हमारे यहाँ पूरी सैंपलिंग करवाई हमने, मतलब 500 से ऊपर सैंपलिंग हो गई है, तो उसमें अब कोई पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। कोरोना से कैसे बचे रहे आप लोग? मास्क लगा के रहते हैं, सभी बच्चे बड़े लोग सभी मास्क लगा के रहते हैं। और वहाँ पे पंचायत के जो सरपंच हैं और जो हमारे दूसरे लोग हैं, उनमें बहुत जागरूकता है और लोग खुद अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप कभी इस गांव में जाएंगे तो क्वालिटी ऑफ वर्क देखिएगा, आपको लगेगा कि पंचायत इस लेवल पे काम कर सकती है। बहुत अच्छा काम अभी किया उन्होंने। अब करोड़ों को लेकर अभी स्थिति बहुत कंट्रोल में है। गुना के बीनागंज पखरियापुरा पर लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला सहकारी बैंक में 95 लाख रुपए की राशि जमा की थी, जिसकी एफडी रिसीव उनके पास में है, लेकिन बैंक प्रबंधन ने जब पैसा देने से मना किया तो ग्रामीण परेशान हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर बैंक प्रबंधन से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि उनका पैसा वापस दिलाया जाए। ग्रामीणों ने इसके लिए कलेक्टर से गुहार लगाई, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम की समझाइश पर इस जाम को हटाया जा सका। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात सुधरने लगे हैं। एक तरफ जहां तेजी से नए मरीजों की संख्या घटी तो पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। ये सब कुछ हुआ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कुशल कोरोना कंट्रोल प्रबंधन से। कोरोना के खिलाफ जंग में शिवराज सरकार के मॉडल की प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। कोरोना काल में सीएम शिवराज के कई फैसलों की देश भर में मिसाल दी जा रही। बेटा मास्क लगाओ, उसको दे दो, भैया को मास्क नहीं है उनके पास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं। कोरोना के खिलाफ उनकी जंग देश में एक मॉडल बन गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सामुदायिक सहभागिता मॉडल की तारीफ की। प्रधानमंत्री को हर मोहल्ला, वार्ड, गांव, कस्बे, शहर और जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाने का फॉर्मूला बेहद पसंद आया। इसे उन्होंने दूसरे राज्यों को अपनाने की सलाह भी दी। कोरोना काल में सीएम शिवराज सिंह के कई फैसले मिसाल बने। मसलन कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाना, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन और राशन देना, कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति और विशेष अनुग्रह राशि देना, पत्रकारों को उनके परिवार के लिए मुफ्त में कोरोना का इलाज कराना, गरीबों को 3 महीने का एक मुश्त राशन देना, कोई राशन नहीं ले पा रहा तो घर तक पहुंचाना, आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में फ्री में इलाज करवाना। ऐसे बेटा बेटी जिनके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रहा, उनको जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते 5,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी। उनकी निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने न केवल कोरोना की रोकथाम पर काम किया, बल्कि इलाज के पर्याप्त इंतजाम भी किए और हर जरूरी सुविधाएं जुटाई। जैसे अब तक 1.5 लाख से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे जा चुके हैं। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं। ऑक्सीजन के टैंकर्स को एम्बुलेंस का दर्जा दिया। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को दवाइयों की किट दी गई।
स्पॉट टेस्टिंग और ड्राइव इन टेस्टिंग जैसे नवाचार किए। ब्लैक फंगस के लिए जबलपुर इंदौर में स्पेशल यूनिट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जब संक्रमण नियंत्रित है, अस्पतालों में बिस्तर की जगह है, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, इंजेक्शन जैसी व्यवस्थाएं हम करते जा रहे हैं, दवाइयों का इंतजाम हुआ है। शिवराज सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी वेव से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।